अब बच्चों बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। पहले केस मैंने बात की थी एनर्जी कंसिडरेशन को लेके बात की थी, अब भी बात कर रहे हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट के टर्म्स में। ओवरलैपिंग क्या होती है? देखो, एटम क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो जब बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड क्या जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो होते हैं दोनों एटम्स के कॉमन हो जाते हैं, कुछ पार्ट कॉमन हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। जैसे जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, अब यहां न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऐसे ऐसे होगा। दूसरा हाइड्रोजन है, ये भी कुछ क्लाउड होगा, यहाँ पे यहाँ कुछ क्लाउड्स होंगे, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन के फैलने की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होती है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब जब ये ओवरलैप करते हैं, मतलब जब बॉन्ड बनता होगा तो क्या होता होगा, कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन हो जाता है, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो ये कुछ जो पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पास देख रहे हो, जो कुछ पार्ट यहाँ क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो यही जो देख रहे हो ना, ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं इसको? ओवरलैपिंग कहते हैं। मतलब दोनों जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, कुछ पार्ट क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। और जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बच्चों बनेगा। बात सही है? अगर दो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं और अगर बिजनेस में दोनों जितना पेनिट्रेट कर रहे हैं बिजनेस में, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनेगा। सिंपल सी बात है। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट करना। क्या हुआ? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू ईच अदर, पेनिट्रेट करना इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या हुआ? पेनिट्रेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या हुए, कॉमन हो गए, कुछ पार्ट्स कॉमन हो गए। रूल्स ऑफ ओवरलैपिंग, रूल्स क्या क्या है? कहता है ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, वही मैंने बताया, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बात सही है? खुद सोच जरा, जितना पार्ट कॉमन होता चला जाएगा, जितना ये पार्ट कॉमन होगा, जितना पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। एक दूसरे के एरिया में वो घुस रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का जो पार्ट कॉमन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बच्चों बनेगा। दूसरा कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने, इंटर करने जा रहे हैं, ये ध्यान देना है, मस्ट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहने का इसका क्या मतलब बच्चों, अगर हम ध्यान से इसको समझें कि अपोजिट स्पिन्स कहने का क्या मतलब है। जैसे मान लो, फिर वही केस, हम एच की बात कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन के केस में एक ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां न्यूक्लियस ही आ गए, अपोजिट स्पिन है। तो जब जाएगा, तो जब पेयर्ड जब होने जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? यही हो जाएगा ना, दिस इज। तो याद रखो, जो भी ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैपिंग में इंटर करने जा रहा है, मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब पेड रहेगा तो फिर पेयर होना क्यों चाहेगा? अनपेड है तब तो पेयर होना चाहेगा, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग की तरफ इंटर कर रहा है, उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसके स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट, अपोजिट स्पिन्स होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? अपोजिट स्पिन्स होने चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड बन जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से, अभी समझेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से अरेंज करेगा अपने आप को कि दोनों न्यूक्लियस के बिल्कुल इन्फ्लुएंस में रहे। क्योंकि देखो, बिजनेस जब दो आदमी कर रहे हैं तो पूरा बिजनेस दोनों के सामने न जाना चाहिए। बिजनेस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जब बॉन्ड बनेगा, अभी मैं दिखाऊंगा इसको, जब बॉन्ड बनेगा तो दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो फोर्थ वन, सॉरी 3 पॉइंट हो गया। अब बच्चों बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब इस सारे पॉइंट को समझेंगे। पहला है एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा है लैटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। पहला है एक्सियल, एक्सिस के लॉन्ग, और साइडवेज ओवरलैपिंग। दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है एक्सियल, दूसरी होती है लैटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में। कहता है कि अगर ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब दोनों एटम के थ्रू जो एक्सिस होके जाए, एकदम इंटरन्यूक्लियर, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एकदम दोनों से पास करना चाहिए, एकदम दोनों के एकदम से पास करना चाहिए। उस एक्सिस के थ्रू अगर ओवरलैपिंग होती है तो उसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे जैसे पहला एसएस ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं एसएस ओवरलैपिंग। जैसे एसएस ओवरलैपिंग, जैसे मान लो एस ऑर्बिटल हुआ, देखो ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। ओवरलैपिंग होगी तो एक्सिस बिल्कुल देखना कैसे एक्सिस होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ, ये क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ, क्या हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको मैं अलग से दिखाता हूं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ बच्चा, रुक जाओ, समझना बड़ा अच्छे से। ये हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, और ये देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हुए, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए क्लाउड्स, यही ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। फिर एक और है, एक और ऑर्बिटल है, फिर से हो गया प्लस। अब देखो एस एस, अब ये जब ओवरलैप करेगा बच्चों, ये जब ओवरलैप करेगा, क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा, ये बन जाएगा एस एस। अब देखो ये आ जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, ये हो जाएगा न्यूक्लियस और ये हो जाएगा न्यूक्लियस। इसको बोलेंगे एस एस सिग्मा बॉन्ड। क्या क्या बोलेंगे, एस एस सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे, एस एस सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये एस ऑर्बिटल हुआ, ये एस ऑर्बिटल हुआ, और ये बन जाएगा एस एस सिग्मा बॉन्ड। देख रहे हो, ये एक्सिस, इसी एक्सिस के थ्रू हो रहा है सारा चीज, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देख रहे हो, इसी एक्सिस के थ्रू एकदम दोनों से होके एक्सिस जा रहा है, नहीं इंटर ना, एक्सिस के थ्रू, एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है, हो गई। अब ये बच्चों क्या करेगा, अपने आप को ये अरेंज करेगा। अब देखो इसके बाद मेन समझना है, देखो क्या होगा इसके बाद। इसके बाद देखो ये न्यूक्लियर एसएस ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। अब यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, अब दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा ये देखो, ये हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, इसका न्यूक्लियस हुआ, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ, इसके बीच में आ गया। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ जाएगा। देखो ये ऐसे बन जाएगा। ये जो लोग जनरल डिस्कस नहीं करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं। तो ये एस एस क्या हो जाएगा, एस एस सिग्मा बॉन्ड। बात समझ आ गई बच्चों, एस ऑर्बिटल एस एस सिग्मा बॉन्ड बन गया। और फिर क्या करेगा, देखो वही जो मैं पॉइंट ये बता रहा था, ये वाला, ये जो मैं पॉइंट बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से अरेंज करेगी कि दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर रहे। तो देखो ये क्या रहेगा, दोनों न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसी को दिखा रहे हैं ऐसे, इन दोनों के बीच में, दोनों देखेगा अच्छा ये मेरा बिजनेस है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बिजनेस है, दे दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे अरेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2, आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब H2 जो बॉन्ड बनता है, H2 मॉलिक्यूल जो बनता है, कैसे बना सोचो, H1S1। अब यहां पर आ जाओ, तो S का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, H का इलेक्ट्रॉनिक 1S1, S क्या होता है सलेस 1S1। आप कैसे समझ सकते हैं इसको, बहुत तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए ऐसा, अब ये आपका न्यूक्लियस हुआ, ये प्लस ये न्यूक्लियस, अपोजिट स्पिन गया, अब देखो ऐसे हो गया, बन गया ये न्यूक्लियस। अब इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, और हो गया, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एस एस सिग्मा बॉन्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल जो होगा, अगर सिंपल शॉर्ट फॉर्म में दिखाना हो 1S1, ऐसे भी दिखा सकते हैं बच्चों। एकदम सिंपल समझाना हो कैसे बना होगा, देखो अपोजिट स्पिन हो गया, और ये क्या कर लेगा, पेड हो जाएगा, ये क्या बना लेगा H, और ये H सिग्मा बॉन्ड, पेयरिंग हो गई। ऐसे दिखाओ, ऐसे जैसे दिखाना वैसे दिखा सकते हो। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं बच्चों sp ओवरलैपिंग। क्या बात कर रहे हैं, sp ओवरलैपिंग के बारे में। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें एक s ऑर्बिटल होगा, देखो ये न्यूक्लियस हुआ,
ये क्या हुआ, सेलिस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, ठीक है। इसमें P हो गया, ये P, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों, हो गया। अब ओवरलैप हुआ तो ये S हुआ और ये P हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। या इसको कहेंगे SP, क्या कहेंगे इसको, बोलेंगे SP सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलेंगे, SP सिग्मा बॉन्ड। अब यहां के बाद क्या होगा, देखो अब ये न्यूक्लियस है, ये भी यहाँ न्यूक्लियस है, इसके बाद बड़ा मजेदार केस है, इसके बाद बच्चों बड़ा मजेदार केस है। अभी समझ लो ना तो MOT समझने में तुमको आसानी हो जाएगी। इसके बाद अब क्या होगा, अब देखो दोनों न्यूक्लियस हो गया, दोनों न्यूक्लियस हो गया। अब दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में देखो, यहां आ गया ये, इधर कुछ है नहीं, इधर p ऑर्बिटल छोटा सा बना दो, इधर पॉलिटी बहुत कम हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ऐसा ऐसा, और ये छोटा सा छोटा छोटा सा लूप क्यों बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो तो हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ जरूर होगा, बहुत कम हो जाएगा, और इसके बीच आ जाएगा ऑर्बिटल, इसके बीच आएगा, यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैपिंग में भाग ले रहा है, ये बीच में, इसको कहते हैं बच्चों SP, क्या कहते हैं इसको, SP ओवरलैपिंग, क्या कहते हैं SLS, SP ओवरलैपिंग। ये S हुआ और ये क्या हुआ, P, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो हम दोनों से एक्सिस एकदम कॉमन जा रहा है, बिल्कुल कॉमन एक्सिस है, कॉमन एक्सिस के थ्रू ये ओवरलैपिंग हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, SP ओवरलैपिंग हम बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका फॉर्मेशन ऑफ HF, अगर हम HF के बारे में बात करें तो HF कैसे बनता होगा, सोचो, H हो जाएगा 1s1 से दिखा दो, F क्या हो जाएगा सेलेस 1s2 2s2 2p5 F9 होता है। अब ऐसे दिखाइए इसको, यहाँ दिखा देते हैं 1s1। F के बारे में बात करें बच्चों तो 1s2, समझो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, 2s2 और 2p5 है, 1 2 3 4 5। अब इसको दिखा दो अपोजिट स्पिन, और यहां पर लाइए, H भैया को लाइए जल्दी से, जल्दी से ला दिए, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से ये बॉन्ड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा H, और ये क्या बन जाएगा F। ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों, या ऐसे दिखाइए HF, तो S, ठीक है, तो H क्या होता है 1s1, F क्या होता है 1s2 2s2 2p5, S H क्या बताए बच्चों 1s, ठीक है। F क्या बताए 1s2 2s2 2p5, ठीक, 1 2 3 4 5, स्पिन अपोजिट कर दिए, ठीक है। अब S और P के बीच ओवरलैपिंग हो जाएगी, सिंपल सी बात है, S एंड P के बीच ओवरलैपिंग कैसे होगी, देखो अब कैसे बना रहे हैं, ऑर्बिटल डायग्राम पर कैसे बन सकता है स्ट्रक्चर इसका, चलिए देख कैसे बनेगा बेटा। अब ये हो जाएगा S और P भाग ले रहा है, सिग्मा में हमेशा याद रखो, जैसे PX PY PZ होता है तो जेड एक्सिस को हम लोग मानते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जब भी एक्सेल ओवरलैपिंग होती है ना तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है। अब ये देखो ये बना लिया, आया, ठीक है H, और ये आया और ये आया, ठीक है, ये बन जाएगा HF, क्या बन जाएगा बच्चों, HF बन जाएगा। तो देखो ये क्लाउड क्या हो जाएगा, ये तो ये H और ये F हुआ, तो क्या बन जाएगा HF। ओके बच्चों, ऐसे भी दिखा सकते हो और ये भी दिखा सकते हो, चूंकि यहां पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम यहां पे हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, छोटा सा,
क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे, यहाँ पे हो गई, कहाँ पे हो गई बच्चों, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा HF का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किस पर, पीपी ओवरलैपिंग की। पीपी ओवरलैप, इसमें क्या होगा, ये P हो गया प्लस ये भी P हो गया, ठीक है। अब ये आपका न्यूक्लियस आपका आ गया, न्यूक्लियस यही यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लाइक दिस, जगह नहीं है, जगह बन गया, हो गया बच्चों। और ये देखो हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर आ गया मैक्सिमम, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहां के बाद क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, अब देखो ऐसे ऐसे कर दो, हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहां पे आ गया, इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया, और यहाँ छोटा सा लोग दिखा, तो यहाँ प्रोटी क्या आ जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ये ले लेता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पीपी सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पीपी सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीपी, इसके बच्चे बोलते हैं पीपी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ के बाद स्थिति क्या हो जाएगी, ये बना लिया। जैसे एग्जांपल F2 का, अब F2 के एग्जांपल आप देखो जरा, फॉर्मेशन ऑफ F2 कैसे बना होगा, पहले सिंपल बता दो, 1s2, तो 1s2 2s2 और ये आ जाओ 1 2 3 4 5, 2s2 2p5, एक और 1s2 2s2 ये हो गया। अब यहां से देखो, यहां से यहां क्या बना लेगा, ओवरलैप कर जाएगा, ये देखो ये F इसका और ये इसका, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गई बात। अब देखो पीपी ओवरलैपिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे दिखाएंगे इसको, कैसे दिखाएंगे इसको, अगर ऑर्बिटल डायग्राम में दिखाना हो तो बताऊंगा सर। ये देखो, ये F का, ये दूसरे F का, नहीं समझे, पीजेड पीजेड पार्टिसिपेट कर रहा है, ये ओवरलैप कर गया, ओवरलैप, और ये आ गया, ये बच्चों आ गया, और ये आ गया, ठीक है। तो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, देख रहे हो तुम, इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है, ये पार्ट छोटा हो जाएगा हमारा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा कर दो, क्या कर दो, छोटा कर दो, क्या कर दो बच्चों, ये पार्ट छोटा कर दो, लो, ये हमारा क्या बन गया, F2, क्या बन गया, F2 मॉलिक्यूल बन, क्या बन गया, F2 मॉलिक्यूल बन गया, क्या बच्चों बन गया, F2 मॉलिक्यूल बन गया हमारा, क्या बन गया, F2 मॉलिक्यूल बन गया। ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा, F2 का ऐसा होगा, ये तो पीजेड सिग्मा बॉन्ड, ये पीएक्स में देखो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में वो दिख रहा है, ये देख रहे हो ना, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया और ये लोन पेयर ग्रुप में रह गया, ठीक। तो देखो, तो पीजेड पीजेड पीएक्स पीवाई पे अपना रह गया।
तो ये हमेशा याद रखना, ये जेड के अलोंग सिग्मा बॉन्ड तभी बनता है। तो और जब भी एक्सेल ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, बनता है। स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग, देखो सबसे स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग, अब देखो इतने तरह के ओवरलैपिंग हुए, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो पीपी होगा। क्यों, देखो अब ये ऐसा है, एक बॉल है हमारे पास, एक गेंद है, और सोचो ये है, अगर इससे हम मारे, अब बॉल से मारे, चोट कहां ज्यादा लगेगी, इसे लगेगी, क्योंकि ज्यादा ये पेनिट्रेट करेगा। अब पी का मतलब क्या है, देखो जितना इस टाइप का होगा, देख रहे हो ना, वो क्या हो रहा है, पेन इस टाइप का हो रहा है, कैंची टाइप, तो ज्यादा जिसमें पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। अब ये देख रहे हो ना, ये तो जितना ये वाला, जितना ओवरलैपिंग पीपी वाली ज्यादा होगी वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि एकदम ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। क्या करेगा, ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, अब एक कैंची से अगर हम किसी को मारे, या फेंके कैंची से किसी की तरफ, या बॉल्स फेंके किसी की तरफ, तो चोट कहां लगेगी, कैंची से। या इस पेन से हम किसी को मारना चाहें, या बॉल से मारे, तो इससे ज्यादा चोट लगेगी ना, जो कि पेनिट्रेट ज्यादा करेगा ये। तो ज्यादा कहां होगा, पीपी। तो पीपी ओवरलैपिंग ग्रेटर देन एसपी ग्रेटर देन एसएस, याद रखिएगा इस चीज। है ना, कैंची फेंकना किस तरफ, कट मान लो दीवार की तरफ कैंची, या अब कैंची को कोई मारे, घुस गया ज्यादा कहीं पर भी, तो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा एज कंपेयर टू बॉल। तो ज्यादा पेनिट्रेशन कहां होगा, पीपी के बीच में, फिर एसपी फिर एसएस। तो पीपी ग्रेटर देन एसपी ग्रेटर देन एसएस, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा लेटरल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग में क्या होती है, जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल। देखो अब ये पैरेलल हो गए, तो क्लियर है, जब बॉन्ड बनेगा तो कमजोर बनेगा एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जब बनते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, पाई बॉन्ड। अब देखो, अब यहां देख रहे हो, ये एक्सिस ले लें तो आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है। ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं, देखो ये पार्ट, अरे यार ये पार्ट ऐसे ही दिखा, दोनों साइड से दिखा सकते हैं, ऐसे दिखाएं ऐसे दिखाएं। ठीक है, तो बच्चों आगे आओ, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो ओवरलैपिंग होती है तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और पाई बॉन्ड, अगर लेटरल ओवरलैपिंग होती है सो क्या बोलते हैं हम, पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते। ठीक, कंसेप्ट समझ में आ गया सिग्मा पाई बॉन्ड का। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखें, जैसे मान लो कि अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, अब से क्यों इंपॉर्टेंट समझो। जैसे मान लो कि तुमको एक्सप्लेन करना है BF3 के फॉर्मेशन के बारे में, कि BF3 कैसे बनता है, या BCl3 कैसे बनता है। अब सोचो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बताओ। तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 बोरॉन 1s2, अब इसको ऐसे खींचो, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। अब ये देखो, इसके पास तो एक ही अनपेयर्ड है, तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बना तो 3 बॉन्ड रहा है। तब यहां पर आता है बच्चों एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही F अप्रोच करेगा, समझो क्या होता है, F अप्रोच करेगा तो बिकॉज ऑफ रोटेशन एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां ले जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा, ये और ये, देखो 3 हो गए। अब फ्लोरीन 3 से बना सकता है। अब फ्लोरीन की बात करें हम, तो फ्लोरीन की बात करें अगर हम, तो 1s2 2s2 और 2p5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों। अब बताओ इसको पॉजिटिव स्पिन कर दें। अब देखो, एक फ्लोरीन यहां से बॉन्ड बनाएगा, एक यहां से बनाएगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां से बनाएगा, बन गया। ये बन जाएगा हमारा BF3 का स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगा,
BF3। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन या किसी शेप या साइज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली ऐसा होगा तो BF3 स्ट्रक्चर। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद अभी हम बात करेंगे हाइब्रिडेशन के बारे में। अभी हम शेप के बारे में नहीं बता रहे हैं, सिंपली बता रहे हैं कि BF3 कैसे बना होगा। तो BF3 ऐसे बना होगा। तो ये देखो, ये 3 बॉन्ड यहां बना लिए, बात समझ आ गई। अच्छा, फिर बात करते हैं अगर हम फॉर्मेशन ऑफ PCl3, PCl3 की बात करते हैं जरा, ठीक है। तो फॉस्फोरस क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 15 होता है कॉन्फ़िगरेशन 285। अब जरा बात करते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, 1s2, ठीक है। यहां पे नियॉन ले लेता, क्यों कर रहे हो, यहां तक का नियॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। ये 3s2 और ये बच्चों 3p3 हो गया, कोई टेंशन नहीं है। 1 2 3। अब बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन होता है कितना, तो नियॉन 3s2 और 3p5, ठीक है। नियॉन 3s2 और 3p5, तो 1 2 3 4 5, स्पिन ऑपोजिट कर दो। अब देखो, एक क्लोरीन यहां से बनाएगा, दूसरा क्लोरीन यहां, दूसरा क्लोरीन यहां से बनाएगा, PCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, PCl3 बन जाएगा। हो गया, PCl3 बन गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे अब समझ रहे हो ना, एक यहां से बनाया, एक यहां से बनाया, एक यहां से बनाया, लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए, लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए। लेकिन PCl5 कैसे बनता है, हाउ द PCl5 इज फॉर्म, ठीक। तो इसके बारे में जरा बात करेंगे, PCl5 कैसे बन रहा है, देखें जरा। PCl3 हो गया, PCl5 का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, देखो कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है बीबीटी एक्सप्लेन PCl5 फॉर्मेशन। तो ना पी के बारे में भी बताएं क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यहाँ 3d भी होगा। अब पहले बात करते हैं ग्राउंड स्टेट में। अब देखो 5 बॉन्ड बन रहा है, यहां से नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 1 2 3, ये मत भूलो कि 3d भी है। अब क्या होगा, जैसे ही क्लोरीन अप्रोच करेगा तो देखो यहां से सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। यहां कोई टेंशन नहीं था, ग्राउंड स्टेट में ही इसको 3 अनपेयर्ड थे जो पेयर हो गए। देखो यहाँ ग्राउंड स्टेट में ही थे, 3 अनपेयर्ड थे, 3 बॉन्ड बनाना था, कोई टेंशन। लेकिन यहाँ पे एक्साइटेड होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ वो क्या हो जाएगा, नियॉन, देखो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ जाता है, यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। 5 बॉन्ड तो भाई चाहिए, तो जैसे चाहिए जैसे बनाइए। ये नियॉन का हो गया, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक। और यहां पर आ जाओ, यहां आ गए, देखो 5 आ गया। अब 5 क्लोरीन एसोसिएट हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p5, 1 2 3 4 5। अब देखो एक क्लोरीन यहां से, 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 बॉन्ड बना लिया। और क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा, PCl5 बन गया। क्या बन जाएगा, PCl5 बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा बच्चों, PCl5 का स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये PCl5 बना दिया, क्या बना लिए, PCl5। क्या बन जाएगा ये, PCl5। लो PCl5 बन गया। ऐसे ये तो मैंने वैस्पिक थ्योरी पे भी बना दिए हैं, लेकिन चलो
अच्छा लग रहा है देखने के लिए बना दिया। तो PCl5 भी समझ में आ गया कि PCl5 कैसे बनेगा। तो एक्चुअली हमारा VBT जो है ना वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे चीजें हो सकती हैं। बाद में हम बात करेंगे कि शेप क्या हो सकता है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ बड़ा बढ़िया, जैसे H2SO4 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। H2SO4 का स्ट्रक्चर, H2SO4 के बारे में बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं जरा H2SO4 के बारे में। हाँ, एक तो तुम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर तो समझ गए उस पर, अगर यहाँ बात करते हैं जरा, ठीक है। अब आ जाओ सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ। 1s2 तो नियॉन हो जाएगा, और 3s2 ये हो जाएगा 3p4, 10 2 12 4 16। अब बात करते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पर। देखो एक नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ VBT। ये देखो वो बच्चों हो गया 1 2 3 4, ठीक। 3D भी होगा तो खाली होगा, ठीक। अब क्या सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बॉन्ड बना सकता है क्या? देखिए अब देखो पहला ग्राउंड फर्स्ट साइडेड स्टेट हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यस हो सकता है क्या? यहां से बच्चों यहां चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, देखो तो पॉसिबिलिटी है, यस सर है, तो ये आ जाएगा। यहां आ गए, लेकिन स्टिल यहां पर 4 ही बॉन्ड बना। क्या बना? 4 बॉन्ड बना सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तब देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक और जा सकता है, यस सर जा सकता है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो तो इसी बेसिस पर तुम SO2 SO3 भी सोच सकते हो स्ट्रक्चर। ये देखो यहां आ गए, कितना बन गया देखो तो, कितने अनपेड हुए? 3 2 5 1 6 अनपेड हो गए। मतलब सल्फर कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स। कैसे जरा देखें अच्छा, सल्फर कैन फॉर्म 6 बॉन्ड। यहां देखिए एक आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सोच रहे थे, कोवैलेंसी ही शो कर देगा, कोवैलेंट बॉन्ड ही बन जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। देखो चूंकि सल्फर के पास ऑलरेडी यहाँ पे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 6 पेयरिंग हो सकती है। तो HO का तो जानते ही हो, मैं लिख दे रहा हूँ, सिंपल आप समझ लो। देखो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, यू नो दैट, ठीक है। मैं इसे लिख ही देता हूँ, ज्यादा तुमको आसानी होगी। देख रहे हो ना कितना अच्छा कंसेप्ट बता रहा है। हाँ? H का 1 इलेक्ट्रॉन 1s1 हटाओ, एंड O के बारे में बात करें तो 1s2 1s2 2s2, और ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4। स्पिन ऑफ नहीं दिखा रहा हूं पॉजिटिव, अपना जब बॉन्ड बनाएगा तब कर लेगा। देख रहे हो तो 2 H हैं बना लिए। O 2 बॉन्ड में देखो O 2 बॉन्ड बना सकता है, तो OH के साथ एक बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पे देखो O कितना बना सकता है पहले समझो। तो O कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, देखो O 2 बॉन्ड बनाया, O 2 बनाया। S कैन फॉर्म 6 बॉन्ड, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये बन जाएगा H2SO4 का स्ट्रक्चर। आगे फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, कैसे होगा, शेप क्या होगा, एवरीथिंग। बट यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर हम ये समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं। अगर सिंपली हम बात करें SO3 के स्ट्रक्चर के बारे में, SO2 के स्ट्रक्चर के बारे में, अब यहाँ देखें जरा, फिर से आते हैं जरा S का कॉन्फ़िगरेशन। तो नियॉन 3s2 10 हो गया, 3s2, और ये हो जाएगा 3p4, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राउंड स्टेट। अब यहां देखो
4 बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्योंकि O कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कितना बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन स्टिल इसका ड्रॉबैक है कि ये शेप के बारे में नहीं बता पा रहा है। ठीक है, बहुत सारा चीज इसका ड्रॉबैक भी होगा, लेकिन अभी ये जो बता रहा है वो तो इंपॉर्टेंट समझ ले हम लोग। ये 3s2 3p4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक बच्चों, अब यहां पे देखो फिर 3D होगा। वन टू थ्री फोर, देखो 3D में खाली। अब क्या करेगा, फर्स्ट साइडेड स्टेट यहां बात करें हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, तो ये बन जाएगा हमारा नियॉन। ठीक है, क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा। और फिर हो जाएगा बच्चों ये यहां आ गए, तो 1 2 3, ये यहां चला गया। देखो हो गया, तो आराम से क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं O का नहीं बता रहा, आप समझ लो कि O कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। स्ट्रक्चर में कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर में कैसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा। देखो तो S 2 बॉन्ड बनाया, O कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, यू नो दैट। 2 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर देखो अब यहाँ पर ये नियॉन 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 यहाँ चला गया, एक छूट गया है, लग रहा है यहाँ छूटा बच्चों। ठीक है, ये छूट गया था, ये लोन पेयर ग्रुप में रह जाएगा। और यहाँ आ गए, यहाँ। ठीक है, नाउ अब देखो 4 बॉन्ड बना सकता है, O 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड बना लिया। अब हम बात करते हैं SO3 के स्ट्रक्चर के बारे में। यही से बात कर ले SO3 का स्ट्रक्चर, यही बात कर सकते हैं फटाफट। SO2 का तो बात कर लिए, देख रहे हो ना फटाफट कितना आराम से हो जाएगा। अब SO3 के बारे में बात करें, तो SO3 के बारे में बात करें तो सेकंड एक्साइटेड हो जाएगा। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, एक काम करें बच्चों, सेकंड एक्साइटेड SO3 के बाद में बात कर लेते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया है। SO2 का स्ट्रक्चर यहां लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अब यहाँ पे अनपेयर्ड कितना हो गया, 4। तो देखो यहाँ पे ये O के साथ बना लिया, O के साथ बना लिया, और ये लोन पेयर रह गया। अब अगर बात करते हैं SO3 के बारे में, क्या बात करते हैं SO3, तो ये 6 बॉन्ड बनाएगा। फिर बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 और ये क्या बन जाएगा 3p4, सल्फर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कोई एनर्जी बाहर से नहीं दी जाती है, बता दे रहा हूं। जब एटम अप्रोच करता है, अट्रैक्ट होता है, एनर्जी रिलीज करता है, बिकॉज ऑफ रिलीज एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। ठीक है, याद रखना है चीज को। 3s2 3p4 1 2 3 4, फिर 3D खाली, 3D खाली हो गया, खाली है। अब यहां पे क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। तो बच्चों पहला एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, नियॉन यहां पर आ जाइए, यहां चला गया, 1 2 3, यहां आ गए, यहां आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए यहां तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड तो 6 बॉन्ड रहा है, हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फिर बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, हो गया, ये हो जाएगा नियॉन ठीक है। देखो 3 2 5 1 6, नाउ इट हैज 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
अब सल्फर यहाँ पर 3 बॉन्ड बना सकता है। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बेसिस पर स्ट्रक्चर पर बताए थे, अब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पर बना सकते हैं स्ट्रक्चर। तो क्या बन जाएगा, सल्फर कैन फॉर्म, तो दो बनाता ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। देखो यहाँ पर ये देखो सल्फर SO3 का स्ट्रक्चर बन गया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक शानदार कंसेप्ट ये हो गया कि वैलेंस थ्योरी एक्सप्लेन कर सकता है बहुत सारे स्ट्रक्चर को। ठीक है बच्चों, बहुत सारे क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है, और इस बेसिस से बहुत सारा फंडा हम समझ गए थे, बहुत सारा फंडा समझे हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं बात करूं, अगर बच्चों बात करते हैं O2 के फॉर्मेशन के बारे में, जब सिग्मा और पाई बॉन्ड भी समझ लेते हैं, तो O कैसे बनेगा, O का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन 1s2 2s2 हो गया। देखो बच्चों, यहां से ये बन गया सिग्मा और ये बन गया पाई। कैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, O डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक क्या बन जाएगा, पाई। हमेशा याद रखना, पहले देखो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, पहले फैमिली उसके बाद ना पड़ोसी। ठीक है ना, मतलब फैमिली में जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पड़ोसी जो बन रहा है वो पाई बॉन्ड बन रहा है। तो एक्सेल ओवरलैपिंग पहले होगी तब तो, अरे पहले ऐसे आएगा तब तो फिर साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। तो हमेशा पहले सिग्मा बनता है, फिर क्या बनता है, पाई बनता है। इसलिए सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। ऐसे जो ओवरलैप बनेगा एकदम डायरेक्टली, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा पाई। ठीक है, समझ आ गया O2 का स्ट्रक्चर कैसे हुआ। इसको तुम चाहो तो ऑर्बिटल डायग्राम में भी दिखा सकते हो कैसे, अगर तुम्हारी चाहत है तो दिखा दो। देखो तो इसको तुम छोटे में दिखा दूं मैं, देखो अब देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, देखो तो पहले आ रही है यार, ठीक है, देख सैलेस कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कितना अच्छी मेहनत कर रहा हूँ देखो तुम्हारे लिए, हो गया। अब ये सिग्मा बॉन्ड जैसे ही बनेगा ये छोटा हो जाएगा पार्ट, मैंने बताया तुमको अभी, ये पार्ट कर दो छोटा, मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट छोटा कर दो, क्या कर दो, छोटा कर दो, क्या कर दो, छोटा कर दो। अब देखो, और ये बन जाएगा पाई, यहां से पाई बन गया, ओवरलैपिंग दिखा दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, ये दिखा दिए ओवरलैपिंग, देखो ये, और ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सॉरी लोन पेयर ग्रुप में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, चलो ठीक है, ये प्रेजेंट ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। देखो अच्छा, तो ये हो जाएगा O2 का ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं N2 के बारे में, बात कर लें फटाफट, तो काम मेरा हो जाएगा। N2 का भी बारे में बात कर लें, तो N2 कैसे होगा, 1s2 1s2 2s2 2p3 2p5 1s2 2s2 2p3 1 2 3। ठीक, अब N2 कैसे बना होगा, अब देखो यहां से बन जाएगा एक बॉन्ड, यहां से बन जाएगा एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, सिग्मा एक बॉन्ड, एक ही सिग्मा में से एक ही बन सकता है,
तो ये क्या हो जाएगा, N2 बन गया बच्चों। इसे अगर ऑर्बिटल सिस्टम ड्रॉ करना हो कैसे कर सकते हैं, देखो P वाला आ रहा है ना, देखो कर सकते हैं। देखो तो पहले सिग्मा बनेगा, देखो पहले सिग्मा बन जाएगा, हो गया, फिर पाई बनेगा, फिर क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, और यहाँ पर आ गया ऑर्बिटल मतलब कॉमन पार्ट, क्लियर से दिखा दो इसको, हो गया, छोटा कर देंगे इसको तुरंत, छोटा कर देंगे तुरंत, इधर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी ना, इसीलिए ये छोटा हो जाता है, हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पर आ जाइए, पाई बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, पाई बॉन्ड, क्या बन गया, पाई बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर, ये ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, कैसे, कौन सा फॉर्म हुआ, ऑर्बिटल फॉर्म हो गया, ये ओवरलैप किया, देखो ये वाला ऐसे ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, तो ये ऑर्बिटल फॉर्म हो गया किसका, N2, मतलब ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में N2 का स्ट्रक्चर हो गया, तो यही सिग्मा हो गया, और दो क्या बन गए, पाई बन गए, दो क्या बन गए, पाई, क्या बन गए, पाई। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई, 100% क्लियर। तो इनमें नाइट्रोजन में क्या हुआ, एक सिग्मा और दो पाई हुआ, ओके। तो हमेशा इस चीज को याद रखेंगे आप कि एक चीज यहाँ पर कि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, बात समझ में आ गई। अब पाई बॉन्ड इज फॉर्म आउट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है, ओके। थैंक यू सो मच।